तो उसको ऊसर भूमि के रूप में ब्रह्म हत्या पृथ्वी में दिखाई देती है। और दूसरा कह रहे हैं तुर्यम छेद विरोहेण वरेण जगृहुर्द्रुमाः तेषां निर्यास रूपेण ब्रह्महत्या प्रदर्श्यते। दूसरा भाग वृक्षों ने ले लिया। दूसरा भाग वृक्षों ने लिया है तो वृक्षों में क्या दिखाई देता है? वृक्षों ने पहले फायदा लिया, पहले फायदे की बात है। फायदा क्या लिया? बोले अगर कोई वृक्ष को काट डाले तो फिर टहनी आ जाएगी। वृक्ष देखो आपने कई वृक्ष तो आप घास तो आप भी काटते होंगे, अब आप लोग ना काटे तो आपका ये अब मैं क्या कहूं। घास काटिए तो फिर आ जाती है टहनियां। कई वृक्ष तो जड़ से भी काट दोगे तो भी उसमें टहनियां आ जाती हैं। तो ये वरदान दिया गया। और ब्रह्म हत्या के किस रूप में व्याप्त होती है? तो कहते हैं निर्यास रूपेण। जो गोंद गिरता है ना वृक्षों से, उसको अपवित्र माना गया है। वो अनजान में बच्चे पहले खा भी लेते हैं, किसी किसी पेड़ का अच्छा लगता है तो वो जो है ब्रह्म हत्या है, उसको खाना नहीं चाहिए, उसको अपवित्र माना गया है। और तीसरा भाग लिया है, तीसरा भाग जो है माताओं ने लिया है। सस्वत काम वरेणाहस तुरीयम जगृहु स्त्रियः रजो रूपेण तास्वंभो मासी मासी प्रदृश्यते। माताओं ने क्या वरदान मांगा? उन्होंने कहा कि देखो हम अपने पति से कभी भी मिल सकती हैं, हम अपने पति से समागम कर सकें, हमें ये इच्छा प्रदान करो। नहीं तो हर समय ऐसा नहीं होता होगा, तो हमारी जो वासना है वो हमें हर समय प्राप्त हो, यह वरदान मांगा। और वो जो ब्रह्म हत्या है वो उनको मिली रजो के रूप में। जो रजस्वला आते हैं, ऋतु धर्म आता है महीने में, उसके रूप में जो है उनको ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई। रजो रूपेण तात्स्वंभो मासी मासी प्रदृश्यते। प्रत्येक महीने में वो रजो धर्म उनमें दिखाई देता है, तो उसे ब्रह्म हत्या ही समझा जाएगा। तो उस समय माताओं को देव मंदिर में तुलसी के पौधे को पवित्र स्थान में नहीं जाना चाहिए, एक स्थान में रुकना चाहिए। और भोजन आदि भी हो सके तो नहीं बनाना चाहिए। अब कोई है ही नहीं घर में तो छोटे बच्चे को तो खिला सकते हैं, छोटे बच्चे तो दूध भी पी लेते हैं, छोटे बच्चे को दोष नहीं लगता है। पर बड़े लोगों को हिसाब से रहना चाहिए, नहीं तो विकार आने वाले हैं। उन विकारों का परिणाम भयानक होता है। भूत प्रेत जहाँ अपवित्र जगह होती है वहाँ गंदी वासनाएं आ जाती हैं, गंदी गंदी हवाएं आ जाती हैं, इसलिए ये करना जरूरी है। और चौथा जो भाग लिया है वो पृथ्वी ने लिया है। 14 भाग जल ने लिया है, जल। तो जल जो है उसके लिए कहा गया है द्रव्य भूयो वरेणापस तुरीयम जगृहुर मलम तासु बुद्बुद फेनाभ्याम दृष्टम तदहरिति क्षिपम। जल ने क्या वरदान मांगा? जल ने वरदान मांगा चाहे मेरे से कोई भी जल कितना भी ग्रहण कर ले, कुएं से कहीं से भी, मैं कम ना हो। देखो नदी का जल कभी कम होता ही नहीं है, आता रहता है जाता रहता है। कुएं से चाहे कितना भी खींच लो, जल कम होने वाला नहीं है। तो जल की मात्रा कम ना हो, ये जल ने वरदान मांगा। और साप क्या लगा? ब्रह्म हत्या क्या लगी है? चौथा अंश बोले जो बुदबुद रूप होता है, फेन जो से कहते हैं, जैसे बुदबुदा हो जाता है ना सफेद सफेद गाज जैसा, हाँ उसी को जो है ब्रह्म हत्या का, उसको पान नहीं करना चाहिए। जल भरना हो तो उसको हटा करके भरना चाहिए, नहीं तो उसका दोष लगता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया। तो यह प्रसंग